नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल से जुड़े सवाल जवाब लेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। तो अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार आप मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और ये जो परिस्थितियां कोरोना की चल रही हैं, इस टाइम को हमें कैसे निकालना है, कैसे काटना है, इसको प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, कैसे इस समय को यूटिलाइज करना है। सिर्फ काटना ही नहीं है, सिर्फ निकालना ही नहीं है, आप इसको पॉजिटिव वे में आज इन टाइम को निकाल सकते हैं। तो कॉल करो, पता करो कैसे ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं। और इस टाइम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस टाइम हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन इस टाइम हमारे पास जो सिर्फ आखिरी रास्ता है ऑनलाइन तैयारी करवाने का, या अगर आपके फादर इस समय, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि इस टाइम हर पेरेंट्स तैयारी नहीं करवा पाएंगे। एंड्रॉइड ऐप हमने बिल्कुल फ्री कर दिया जानबूझ करके, ठीक है ना। तो एंड्रॉइड ऐप में आपको 4000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, सैंपल पेपर, नोट्स आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस टाइम लॉकडाउन की वजह से हमने 31 मई तक कंप्लीट जो हमारा एंड्रॉइड ऐप था उसको हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और ऐप में जो लोग जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारा ये टारगेट है कि उनको फ्री सैंपल पेपर भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, ऐप भी हमने फ्री कर दिया है, सैंपल पेपर भी हमने फ्री कर दिया है कि कोई ऐसा बच्चा अगर जाता है ऐप में अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसको जो भी सैंपल पेपर चाहिए, चाहे सैनिक स्कूल क्लास 6 का, चाहे मिलिट्री स्कूल का, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जो भी आपको सैंपल पेपर चाहिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल का, जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो मैंने ऐप में बिल्कुल फ्री कर दिया है। ऐप में 4000 से वीडियोस, 4000 से भी ज्यादा वीडियोस, आपका सैंपल पेपर हो गया। कई बच्चे ऐसे हैं अब उनको बुक भी चाहिए, तो अगर आप ऐप में जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपना प्रॉपर एड्रेस डालते हैं, प्रॉपर पिन नंबर डालते हैं, तो ऐप के माध्यम से आपके घर पे 7 से 10 दिन के अंदर आपको एक सैंपल पेपर फ्री मिल जाएगा। तो इस टाइम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इस टाइम आपको खाली टाइम नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस टाइम को हम लोगों को मिल करके यूटिलाइज करना है। जो भी आपको टाइम मिल रहा है पॉजिटिव वे में आप इस चीज को लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें नहीं देखनी है, उल्टी पुल्टी चीजें हमें नहीं देखनी है, हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। तो ये कुछ रास्ता है कि जहां पे जिस गोल पे, क्योंकि आपने जो गोल चूज किया है ऑफिसर बनने का, सैनिक स्कूल में जाने का, मिलिट्री स्कूल में जाने का, आरआईएमसी देहरादून ज्वाइन करने का, वो गोल इतना आसान नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हो तो मुझे सिर्फ 3 चीजें मैसेज कर दो। बच्चे का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दो, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि भी एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा अभी फिलहाल कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि एज पे डिपेंड करता है, सभी बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत लकी है, जिनके पास 2-2 चांस है, 3-3 चांस है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास चांस ही नहीं है, ठीक है, या जिनके पास सिर्फ लास्ट चांस है 6th क्लास के लिए। शुभम कुमार जी, बिल्कुल सैनिक स्कूल में जो भी बच्चे जाते हैं वो आगे चल के एयरफोर्स में पायलट बनते हैं, आर्मी में ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है, यही वो रास्ता है। ये अब आपको देखना है शुभम, आपके पास हजारों रास्ते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आगे चल के 12th के बाद एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, टीईएस के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ने में एवरेज हो तो भी आप इंडियन आर्मी को एज ए सोल्जर ज्वाइन कर सकते हो। हजारों रास्ते हैं, मैं कह रहा हूँ। सिर्फ दिक्कत क्या है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और लॉकडाउन में हमारी भी कोशिश यही है कि जो जो चीजें हम फ्री दे सकते हैं, देखिए फ्री कोई इलाज नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन अभी फिलहाल हमारा यही टारगेट है कि भाई जो बच्चे अभी फ्री बैठे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, छोटे शहरों से हैं, घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है, घर के आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, तो हमने क्या किया है, उनके लिए अपना एंड्रॉइड ऐप फ्री कर दिया है। कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से हमारा एंड्रॉइड ऐप है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो, कॉल करो, पता करो, आप उसको डाउनलोड करो। और अगर आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, लेकिन अगर देखिए आप तैयारी कर सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, तो आप कॉल करो, पता करो, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो भी हमारे बच्चे हैं
सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेगा। तो लाइव क्लासेस में प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, जॉइन कर चुके हैं, एडमिशन करवा लिया है, ठीक है? और अच्छी बात ये है कि जब स्कूल खुलेगा, जब आप आएँगे, अभी आप ऑनलाइन क्लासेस की फीस जमा करवा सकते हैं। जब स्कूल खुल जाएगा, तो आप आकर के हॉस्टल की फीस देकर के भी आप अपने बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी? तो कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से एंड्रॉइड ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देव यादव जी बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, आपको ऑनलाइन अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं फ़ीस कम कर दूँगा, कल को फिर मैं वही सस्ते-सस्ते टीचर लगा दूँगा, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बेस्ट टीचर चाहिए तो आपको भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप बेस्ट क्वालिटी की डिमांड करते हो, अगर आप लोग कहते हो कि नहीं सर हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? ये कोई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है कि हम पेट्रोल फ्री कर दें, डीज़ल फ्री कर दें, समझ रहे हो आप? आपको भी समझना पड़ेगा ये छोटी-छोटी फ्री वाली जो चीज़ें हैं, कम फीस, ये चीज़ों का इलाज नहीं है। ये सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए है कि अभी हमने कर दिया है ताकि हमारे जो भी बच्चे आ रहे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर 1 महीने हम पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई के लिए, तो हमारा टारगेट है कि हम सपोर्ट करेंगे। तो हमारा टारगेट है 30 मई 31 मई तक जो भी बच्चे ऐप में जाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, उन बच्चों को हम उनके घर पे 7 से 10 दिन के अंदर उनको एक सैंपल पेपर, चाहे वो सैनिक स्कूल का लेना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल, ताकि वो पढ़ सके इस टाइम। जो इंटरेस्टेड हैं, उनका 1 महीना ना खराब हो। मैं समझता हूँ, मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने खुद पढ़ाई करी है, तो मुझे पता है कि यार अगर आप इस समय ऐसे टाइम में इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप अपना 1 दिन भी खराब कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। आप कॉम्पिटिशन से बाहर हैं, लेकिन फिर भी आप कॉम्पिटिशन के सपने देख रहे हैं। सपने देखने से कुछ नहीं होगा अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और प्रॉपर्ली उस पे काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है? रोहित का मैसेज आ चुका है सर, पीरियोडिक टेस्ट हाफ ईयरली कीजिए ना, डाटा रिकॉर्ड करने के लिए ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस ही क्यों? क्योंकि अब पेपर होना ही नहीं है, तो हमारा ये टारगेट है कि जो भी मेन चैप्टर्स हैं, जो आगे चल के आपको 11th क्लास में हेल्प करेंगे, उसी के लिए ध्यान से समझो, उसी के लिए हम आपका आगे रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि 11th क्लास में मान लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट मैथ्स के जो शुरू के 4-5 चैप्टर हैं, वो आपको 11th क्लास में भी हेल्प करेंगे। साइंस के जो चैप्टर हैं, वो भी आपको आगे चल के 11th क्लास में हेल्प करेंगे, ठीक है? इसीलिए, क्योंकि अब टेस्ट लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब आपके ऑलरेडी आपको प्रमोट कर दिया गया है, तो अब आपके पास राइट टाइम है अपने आप को पीछे के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है? तो जो भी चीजें हैं, क्योंकि 10th क्लास का जो सिलेबस होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है। कोई भी आप चाहे बैंक का पेपर उठा लो, इंडियन आर्मी का पेपर उठा लो, इंडियन एयरफोर्स का पेपर उठा लो, कोई भी रेलवे का पेपर उठा लो, 10th और 12th क्लास से सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो सवाल आपसे पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है 10th क्लास का, ठीक है? देव यादव जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। देखो बहुत बड़ा हमने कॉल सेंटर बनाया है, 100 करीब-करीब 100 लोगों की टीम है। पूरे दिन भर में मैं आपको बता दूं कि करीब-करीब 8 से 10,000 कॉल डेली आती है। हमारा यही टारगेट है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए। अगर आप हमारे माध्यम से नहीं जुड़ना चाहते, हमारे पास नहीं तैयारी करवाना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, सैनिक स्कूल से जुड़ा, मिलिट्री स्कूल से जुड़ा, एनडीए से जुड़ा, तो आप हमें कॉल करो, पता करो, ताकि हमारा यही टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिले। आपको नॉलेज होएगी तो आपका ऑटोमैटिकली इंटरेस्ट बनेगा तो आप पेपर दोगे तभी आप सेलेक्ट होगे। सही है? इंटरेस्ट बनेगा तो आप तैयारी करोगे। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आप तैयारी नहीं करवाओगे, आप पेपर नहीं दोगे तो आप सेलेक्ट भी नहीं होगे। सिंपल सा फंडा है। ठीक है? और मेरा हमेशा यही टारगेट होता है कि यार बच्चों को ना तैयार करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा सैनिक स्कूल में सीट्स नहीं है, मिलिट्री स्कूल में सीट्स नहीं है, आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स भी कम होती जा रही हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि यार बच्चों को ना ओवरऑल तैयार करना है, ताकि फ्यूचर में बच्चा फाइट कर सके। हमें बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि हमारा कोई भी बच्चा फ्यूचर में हमारा बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है। अपने आप को तैयार करेगा, ये चीज़ें तभी पॉसिबल है। अगर बच्चा तैयार नहीं है, ठीक है? तो फिर दिक्कत आएगी हमेशा। अगर बच्चे ने कॉम्पिटिशन फेस नहीं किया है, तो बच्चे को हमेशा दिक्कत आएगी।
तो आगे चलते हैं। भारत जादव जी का मैसेज आ चुका है, सर मुझे 11th क्लास के लिए बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन सा बोर्डिंग स्कूल बेस्ट रहेगा महाराष्ट्र में? देखिए 11th क्लास में आपके पास, अगर आप डिफेंस के लिए इंटरेस्टेड है, ध्यान से समझिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप डिफेंस के लिए इंटरेस्टेड है तो महाराष्ट्र में है आपके पास भोसला मिलिट्री स्कूल। हालांकि भोसला मिलिट्री स्कूल की फीस थोड़ी ज्यादा है, 1,80,000 1,90,000 है, लेकिन तो अगर आप टारगेट कर रहे हो महाराष्ट्र से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप अंबाला आना चाहते हो, तो आप 1.25 लाख रुपए में, 1,30,000 1,40,000 रुपए में आप आराम से तैयारी कर सकते हो 11th और 12th क्लास में एनडीए के लिए। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस में। तो आप कॉल करो, पता करो, 7419992228 पर कॉल करके आप पता करो कि कैसे हमारे काउंसलर्स आपकी मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों को नहीं पता है वो स्कॉलरशिप के बारे में। कॉल करो, क्या पता आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, क्या पता आपको फ्री पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 2020 में स्कॉलरशिप मिला था, लेकिन 2021 में ज्यादा बच्चे आए, कंपटीशन बढ़ गया, तो कई ऐसे बच्चे जिनको 2020 में स्कॉलरशिप मिला था लेकिन 2021 में नहीं मिला। सोचो आप, तो आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। कुछ नहीं पता है, कंपटीशन का लेवल हर साल बढ़ते जा रहा है, हर साल। वीडियोस के माध्यम से लगातार पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, हम भी लगातार कोशिश ये कर रहे हैं क्वालिटीज को बढ़ाएं। ठीक है, तो भारत बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस का मैसेज आया है, सर सैनिक स्कूल आरएमएस नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब भरे जाएंगे? अगस्त से सारे फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो निकलते हैं, और जनवरी, फरवरी और मार्च में पेपर होता है। सही है। रिंकू जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 2009। 18 अप्रैल 2009 वाला जो बच्चा है, 18 अप्रैल 2009 वाला जो बच्चा है वो अभी 18 अप्रैल 2009, 18 अप्रैल 2009 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए इस साल 2022 में 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का पेपर देगा, और 2023 में 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा। तो रिंकू जी आपके पास प्रॉपर 2 साल है। अभी आपका बच्चा 8th क्लास के लिए अप्लाई करेगा 2018 में, सॉरी 2021 में और 2022 में। ठीक है, फिर आपका बच्चा आगे पेपर देगा। तो अभी आपको फायदा उठाना है, इस साल 2022 के लिए आपको तैयारी करवानी है आरआईएमसी देहरादून के लिए। ठीक है, तो अभी आप टारगेट करो 8th क्लास के लिए इस साल तैयारी करो, अगले साल आपको 9th क्लास के लिए तैयारी करवाना है। ठीक है जी, तो कॉल करो। डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे काउंसलर्स के साथ जुड़ो, काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। हर्ष का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। सैनिक स्कूल में क्लास 9th में मैथ्स में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ठीक है, मैथ्स, सिर्फ मैथ्स नहीं, आपको सब में पास करना है, और आपको ओवरऑल 80% मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, अगर हम बात करें 9th क्लास की तो 200 नंबर का पेपर आता है मैथ्स का, तो आप टारगेट करो कि मैथ्स के पेपर में भी आपको कम से कम 80% नंबर लेना पड़ेगा। ओवरऑल 400 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 9th क्लास का ओवरऑल 400 नंबर का पेपर आता है, तो आपको ओवरऑल कम से कम 80% मार्क्स लेना पड़ेगा। 400 में से अगर आप टारगेट नहीं कर पाए, अगर आप 400 में से प्रॉपर्ली 330 नंबर, 340 नंबर नहीं ले पाए, आप बाहर हो कंपटीशन से, सीधी बात है, कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है ना, और आने वाले टाइम में आप देख ही रहे हो क्या हाल हमारे देश का चल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब्स और कम होती जा रही हैं। तो आपको टारगेट ही करना है कि अब आपको और मेहनत करनी है और तैयारी करवानी है, ताकि आपका बच्चा सेल्फ मेड बने। ठीक है, सेल्फ मेड मतलब वो खुद बनेगा, अपने आप को खुद तैयार करेगा, लेकिन अपने आप को तभी तैयार कर पाएगा ना जब उसकी बेसिक एजुकेशन अच्छी होगी, बेसिक क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, जो उसका स्कूलिंग होगा वो अच्छा होगा। अगर आप ऐसे ही किसी भी स्कूल से पढ़ा देंगे, तैयारी करवा दे रहे हैं, फिर कैसे बात बनेगी? सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है। तो भारत 11th क्लास के लिए एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, लगातार 2 साल आपको एनडीए की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो आप भारत कॉल करो, पता करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419992228 पर कॉल करके पता करो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, ऐप भी दिया हुआ है, डाउनलोड करो। ठीक है, ताकि आपको पता चले यार क्या आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्या आप इस समय एडमिशन करवा सकते हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से, क्या प्रोसेस हो सकता है, और स्कूल खुलने के बाद आप हॉस्टल में आ सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा ये टारगेट है ऑनलाइन क्लासेस चलें, जैसे ही आपका हो जाएगा
तो जो बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं वो स्कूल में आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है? क्योंकि सभी की कंडीशंस अलग हैं, सभी की सोच अलग है। तो जो स्कूल में आना चाहते हैं वो साथ ही साथ जैसे ही जून में, जुलाई में जब भी स्कूल खुलेगा आप आ सकते हैं। शिवम जी का मैसेज आ चुका है, सर क्या यूपी मिलिट्री स्कूल में बॉयज का 9th क्लास में? यूपी मिलिट्री स्कूल कौन सा है भैया? यूपी सैनिक स्कूल है, और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास में बॉयज का भी एडमिशन होता है, गर्ल्स का भी एडमिशन होता है, बिल्कुल होता है। सीट्स बहुत कम होती हैं लेकिन एडमिशन तो होता है। तो देखिए, अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन करवाना है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो पेरेंट्स अब प्लान कर रहे हैं ना अपने बच्चे के 5 साल, 4 इयर्स, 5 इयर्स की जो प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं, उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। चाहे वो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, 9th क्लास में सिर्फ 20 सीटें हैं, सैनिक स्कूल में 20 से 25 सीटें होती हैं। तो जो लोग 6 महीने तैयारी करवाएंगे, 8 महीने तैयारी करवाएंगे, 1 साल तैयारी करवाएंगे, कम तैयारी करवाएंगे, वो हमेशा परेशान रहेंगे। टैलेंट होने के बावजूद भी उनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीट्स पीछे से बहुत कम है। उसमें ना आपके बच्चे की गलती है, ना टीचर्स की गलती है, ना स्कूल की गलती है, ठीक है? तो आपको अगर बाकी बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। अगर बाकी बच्चे 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 साल तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप इस एटीट्यूड से मार्केट में उतरेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। असीत कुमार जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। असीत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 2009। 14 अप्रैल 2009 वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए, ठीक है, इस साल, और अगले साल पेपर देगा 2022 में 9th क्लास के लिए। तो इस साल बच्चा तैयारी करेगा 8th क्लास के लिए, RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, और अगले साल पेपर देगा, अगले साल पेपर देगा, ठीक है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का 9th क्लास के लिए। तो अशीत कुमार जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, तैयारी करवाइए, जोर लगाइए। AK राज जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। मैं CRPF में हूं, मैं आपके स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि, आशा करता हूं कि मेरा बच्चे को सफलता मिलेगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहे। बिल्कुल जी, देखिए अभी आपने एडमिशन कराया है, शुरू में हफ्ता 10 दिन हमारा यही टारगेट होता है, पहले बच्चे को सेट किया जाए, बच्चे को ऑनलाइन कंफर्टेबल किया जाए। आपने परेशान नहीं होना है। शुरू में अभी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बच्चे को सेट होने में लगेगा, ठीक है? जब भी आप ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तो शुरू के 1 हफ्ते बहुत क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी बच्चा हॉस्टल में आता है तो शुरू के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे को सेट होने में टाइम लगता है, बच्चे के दोस्त बनने में टाइम लगता है, टीचर्स के साथ बच्चे का रिलेशन बनने में टाइम लगता है, मम्मी-पापा को थोड़ा भूलने में टाइम लगता है, घर की याद आती है, ठीक है? तो अभी बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। अभी हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि आपके बच्चे का हर संडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा। इवन संडे को हम आपके बच्चे को इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। संडे को भी हम नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चे को, चाहे भले बाकी स्कूल बंद है, बाकी स्कूल में छुट्टियां हैं। हमारा ये टारगेट है कि हमारे बच्चे का ड्रीम अलग है, हमारा बच्चा लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, तो हमें भी उसको कुछ अलग फैसिलिटी देनी पड़ेगी, हमें भी उसको कुछ अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम भी नॉर्मल स्कूल की तरह चलने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। संडे को बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देगा, हर संडे को सुबह टेस्ट होगा बच्चे का, ठीक है जी। और टेस्ट के बाद बच्चे का इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, इंटरव्यू के लिए क्या क्या टिप्स चाहिए होते हैं, मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान देना है। तो 6 दिन तो क्लासेस चलेंगी, सुबह 8 से 2, शाम को 4 से 7। बाकी संडे को भी हमारा ये टारगेट है कि आपके बच्चे को हम बिजी रखें, बच्चा फालतू खाली ना रहे, ठीक है ना? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, खाली रहेगा तो मम्मी पापा को परेशान करेगा, उल्टी चीजों में ध्यान देगा, ठीक है, इधर उधर जाएगा, खाली बैठेगा। तो बेटर ये है कि बच्चे के पास काम होगा, बिजी रहेगा, रोज उसको बच्चे को काम मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क प्रॉपर चेक होगा, गूगल मीट के माध्यम से बच्चे को अपना काम करके डेली अपलोड करना है, ठीक है। आप खुद जाकर के अपने बच्चे का रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड, बच्चा रोज क्या पढ़ रहा है, प्रॉपर एक एक रिकॉर्ड मेंटेन है, प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट है। अब ऑनलाइन क्लासेस को और इम्प्रूव करके हम ले आए। कोशिश करो एक अपने बच्चे को सेपरेट मोबाइल फोन, सेपरेट हेडफोन आप दे दीजिए, अगर आपका लो बजट है। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप एक अच्छा सा लैपटॉप भी दे सकते हैं। आजकल 25,000 रुपए में एक बढ़िया लैपटॉप आ जाता है,
अगर आप इंडिपेंडेंट अपने बच्चे को एक लैपटॉप दे सकते हैं तो बच्चे का आप सारा रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप जा करके चेक कर सकते हैं बच्चे ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, बच्चे ने प्रॉपर क्लास अटेंड करी है कि नहीं करी है, आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आप बच्चे की अटेंडेंस की भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं उसके अंदर रोज सरप्राइज चेकिंग होती है, ठीक है। तो हमारे सरप्राइज चेकिंग होती है, उसमें टीचर्स जाते हैं ग्रुप में, अगर किसी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है या बच्चे ने प्रॉपर क्लास नहीं लगा रहा है तो फिर साथ के साथ उनके बच्चे के साथ पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करी जाती है, बच्चे को भी समझाया जाता है, बच्चे की अलग से काउंसलिंग की जाती है ताकि बच्चा प्रॉपर क्लास लगा सके। हालांकि ये सब चीजें बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, घर पे जो मदर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी आदमी जो आज सक्सेसफुल है वो बिना माता पिता के, बिना टीचर्स के और बिना अपनी बड़ी सोच के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कि आप सोचेंगे सिर्फ आप टीचर के भरोसे बैठ गए तो आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि सिर्फ टीचर्स के भरोसे नहीं बैठना है, आपने रेगुलर उसकी कॉपी चेक करनी है, रेगुलर ध्यान देना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है, एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम पास तो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका सर्कल कैसा है, किस तरह के लोगों के साथ वो बातचीत करता है, उसका है ना, किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उसके दोस्त कैसे हैं, ये एक मदर को प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। और अगर एक मदर ध्यान नहीं दे रही है तो आप किसी टीचर से, किसी स्कूल से आप उम्मीद मत रखिए कि वो आपके बच्चे के लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक एक बच्चे को एक एक टीचर के लिए संभालना बहुत मुश्किल है, वो भी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जब तक पेरेंट्स का हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा ये जो प्रोजेक्ट है हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। लव शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, 5 मार्च 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 5 मार्च 2011। 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। 6th क्लास के लिए इस साल आपका बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है। लव शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 5th क्लास में है तो आपके पास सिर्फ लास्ट चांस है। अप्रैल का महीना निकल गया, आपके पास सिर्फ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास सिर्फ 8 महीना है। दिसंबर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर होगा, 2 जनवरी को सैनिक स्कूल का पेपर होगा, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद आपका गुरुकुल का पेपर होगा, आपका ओक ग्रोव स्कूल का पेपर होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर होगा। जो मेन एग्जाम है उसके लिए आपके पास सिर्फ 8 महीने का समय है। तो लव शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, लगे रहो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, हार नहीं माननी। संदीप यादव जी का मैसेज आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए 2022 में आपका बच्चा पेपर देगा, आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है। संदीप, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 30 अक्टूबर 2011, 30 अक्टूबर 2011 वाला जो बच्चा है उसके पास 2 चांस है 6th क्लास के लिए, 2022 में भी और 2023 में भी है। तो आप आराम से अपने बच्चे को लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, लगातार 2 साल आप तैयारी करवा सकते हो और पेपर दिलवा सकते हो। अब बुक में क्या प्रॉब्लम आई है आप मुझे मेल कर सकते हैं careerdefenseschool@gmail.com पर, ठीक है। प्रॉपरली जब आप मुझे फीडबैक देंगे, आप कॉल करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप यादव जी, कुछ नहीं करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। वीडियो के नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, उस पर आप कॉल करो। कविता श्रीवास्तव जी, इस साल फॉर्म की उम्मीद छोड़ दीजिए, अब 2022 की तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि फॉर्म निकलने का जो प्रोसेस है वो 7 से 8 महीने का प्रोसेस है। तो अब 2021 वाला जो फॉर्म है उसकी उम्मीद आप छोड़ दो और अब आप 2022 के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, प्रॉपर शुरू कर दो। संदीप यादव जी का मैसेज आया है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। आप है ना कॉल करोगे तो आपको डिटेल में, पहले हम आपको सारी डिटेल बताएंगे, प्रॉपर आपके एक एक सवालों का जवाब देंगे ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए, बाद में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े तो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, है ना, तब मजा आएगा। और अभी आप मई में, जून में आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, जब आप स्कूल में आएंगे तो फिर आप बाकी पेंडिंग फीस जमा करवा के आप बच्चे को हॉस्टल में भी ला सकते हैं। हर्ष का मैसेज आ चुका है सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में। सैनिक स्कूल का कपूरथला का फॉर्म अगस्त में निकलेगा और 2 जनवरी को एग्जाम होगा। करीब करीब 1,30,000 रुपए करीब खर्चा आता है, ठीक है। क्लास 6 में करीब करीब 80 to 90 सीट्स होती है, 9th क्लास में 20 से 25 सीट होती है।
बाकी डिटेल्ड में जानकारी लेने के लिए काउंसलर्स को कॉल करें। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। आपको मैं बता दूँ कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में हर रोज़ कम से कम 8 से 10 हज़ार कॉल आता है, 8 से 10 हज़ार कॉल। शहनाज अख्तर जी, जब इस साल फॉर्म नहीं निकला है तो क्या करें आप बताइए? ओवर एज तो हो ही जाएगा आपका बच्चा, है ना? बट मैं यही कह रहा हूँ कि आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा ओवर एज हो भी जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है, आप तैयारी करवाइए। आपके पास हज़ारों रास्ते हैं। जब आप तैयारी करवाएँगे ना, अभी तो आप लोग घर पे बैठ के वीडियो देखते हैं, तो आपको सिर्फ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप कॉल करोगे, तैयारी करवाओगे और जिस दिन आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, आपके पास हज़ारों रास्ते होंगे। गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, एनडीए, एनटीएससी, आप एयरफोर्स में पायलट कैसे बन सकते हैं, इंडियन आर्मी कैसे जॉइन कर सकते हैं, आर्मी के थ्रू आप मेडिकल ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, है ना? नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, हज़ारों रास्ते हैं। तो मेन बात ये है कि पहले आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग घर से बैठ के वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो आपको नॉलेज नहीं होगी। थोड़ी-थोड़ी नॉलेज मिलेगी, ऊपर-ऊपर नॉलेज मिलेगी। जब आप कॉल करेंगे, तैयारी करवाएँगे, तो आपको डिटेल्ड में जानकारी मिलेगी। और मज़ा उस दिन आएगा जब आप तैयारी करवाएँगे, बच्चे के छोटे-छोटे पेपर्स निकलने लग जाएँगे। हर संडे बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है? हर संडे को आपके बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट होगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, आपके बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है? वो भी तो आपके बच्चे को शुरुआत में आदत बन जाएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में बैठने की आदत बन जाएगी, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट देने की आदत बन जाएगी। तो शहनाज जी, आगे के बारे में तैयारी करो। शहनाज, हमारे हाथ में चीज़ें नहीं है, स्कूल नहीं खुल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है? आपके बच्चे की एज तो निकलती जा रही, तो आप क्या करोगे इसके? आप मतलब कोरोना चल रहा है तो क्या करोगे? ज़बरदस्ती भेज दोगे आप? कुछ चीज़ें आपके और हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? वो पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं जो उन चीज़ों के पीछे पीछे भागते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आगे के लिए तैयारी करवाना है। आप 8th क्लास के लिए आरएमसी देहरादून की तैयारी करवाओ। आप 6th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करो। आपके पास हज़ारों स्कूल हैं यार। आपके पास ओक ग्रोव स्कूल है, आपके पास भोसला मिलिट्री स्कूल है। जो है, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे। जो जो नहीं है, जिसकी एज निकलती जा रही है, उसके लिए आप लोग परेशान होते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके पीछे नहीं भागना है हमने। कविता श्रीवास्तव जी का मैसेज आ चुका है, नवोदय विद्यालय का एग्जाम डेट। देखिए, अभी तो एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए जून में, जुलाई में कब एग्जाम कंडक्ट होता है ना? तैयारी करो बस अभी। अपने अभी आप मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लकी हो कि आपको टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा तैयारी करने का। अपने आप को ब्रश अप करो, ठीक है? क्योंकि इस टाइम 90% लोग जो है ना वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कोरोना की न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न प्राइम पे आराम से पिक्चरें लगा के बढ़िया-बढ़िया पिक्चरें देख रहे हैं, जिसमें भर-भर के गालियाँ हैं, भर-भर के उल्टी-उल्टी चीज़ें दिखाई जाती हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि ये टाइम है अपने आप को तैयार करने का। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, ठीक है? आप सब कुछ कर सकते हो। आपका विल पावर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप कॉल करोगे तो आपको हज़ारों रास्ते मिलेंगे, ठीक है? हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। मीना देवी जी का मैसेज आ चुका है, इनका बेटा है और बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 2009। 16 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है, 16 अक्टूबर 2009, 16 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है, उसके पास अभी आरआईएमसी देहरादून का दोनों फॉर्म भरने का डेट है। जून वाला भी भर सकता है, दिसंबर वाला भी भर सकता है। इस साल 8th क्लास के लिए आरआईएमसी का दोनों फॉर्म भरेगा, जून वाला भी और दिसंबर वाला भी। अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी करते हैं, हम उनके पेरेंट्स से ज़्यादा पूछते ही नहीं है। जो मेन फॉर्म है वो अपने आप भर देते हैं। मेन कौन-सा है? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये हम फ्री भर देते हैं। ठीक है? हम उनसे ज़्यादा पूछते ही नहीं है, ज़्यादा डिस्कस करते ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो उनको कॉल करते हैं, बेसिक सी उनको जानकारी देते हैं, ठीक है? और साथ के साथ ही उनका फॉर्म भर दिया जाता है एज के अकॉर्डिंगली। तो अच्छी बात क्या है कि अगर आप तैयारी करते हो तो अभी ये सारे फॉर्म आपके फ्री भर दिए जाएँगे। सरिता यादव जी का मैसेज आ चुका है, 6 अक्टूबर 2007। 6 अक्टूबर 2007 के अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है।
6 अक्टूबर 2007 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है 2022 में, यानी सिर्फ आपके पास 1 साल का समय है। सरिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ठीक है, 9th क्लास के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट चांस है। तो कॉल करो, पता करो ऑनलाइन कैसे तैयारी करें, क्या प्रोसेस है, कैसे सिस्टम होगा। देखिए जितने भी अभी फिलहाल जो छोटे बच्चों का एग्जाम है वो ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग अभी जितने भी सरकारी पेपर है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आपका एसएससी का पेपर ऑनलाइन होता है, आईबीपीएस का, बैंक का पेपर ऑनलाइन होता है, रेलवे का पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग जानबूझ के अभी से ही बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ताकि आने वाले 3 साल में, 2 साल में मेरा बच्चा तैयार हो जाए, मेरे बच्चे की प्रैक्टिस अभी से ही हो जाए, ठीक है। मैं बार बार पेरेंट्स को बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, टीचर्स को बोलता हूँ, प्लान योर 5 years। अगर आप आज से ही 5 साल की प्लानिंग करेंगे आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप शॉर्टकट मारेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, बिल्कुल जी बच्चे मोबाइल फोन पे वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल देखो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। पेरेंट्स सोचेंगे हमने तो स्कूल में एडमिशन करा दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर हैं, ऐसे नहीं होता है। मदर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, मदर को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, मदर को रेगुलर क्लास में देखना पड़ेगा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मदर को बच्चे की कॉपीज रोज चेक करनी पड़ेगी। टीचर तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बच्चे के अंदर अगर आप इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे, सिर्फ टीचर ही ऑनलाइन इंटरेस्ट नहीं जमा करवा पाएगा। बच्चे को घर से भी पीछे से जब तक धक्का नहीं लगेगा, माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो सरिता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है, ठीक है। 9th क्लास में वैसे भी सीट्स बहुत कम होती हैं, आरएमएस के लिए सिर्फ 20 सीट, सैनिक स्कूल में भी 20 से 25 सीट। और मजेदार बात यह है कि इंडिया में करीब 13 सैनिक स्कूल ऐसे हैं, 14 सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहां पे 9th क्लास में एडमिशन होता ही नहीं है, 9th क्लास में सीट्स होती ही नहीं है, सोचो आप। इसीलिए मैं कहता हूँ सेकंड क्लास से तैयारी करवाओ, थर्ड क्लास से तैयारी करवाओ, फोर्थ क्लास से, जितना छोटी एज से तैयारी करवाओगे उतना फायदा होगा। रोनित चावला जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 2008, 18 जुलाई 2008, डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, लगातार 2 साल, यानी 2022 में 2023 में लगातार 2 साल। रोनित चावला जी आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। तो आपको करना क्या, आपको बच्चा लगातार 2 साल पेपर दे सकता है, लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है। और हमारे यहाँ होता है उल्टा, लोग पहले फॉर्म भरते हैं, पेपर दिलवाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, जबकि पहले आपको तैयारी करवानी है, फिर फॉर्म भरवाना है, फिर पेपर दिलवाना है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पहले तैयारी करवाइए, फिर फॉर्म भरवाइए, फिर पेपर दिलवाइए। पहले फॉर्म भर के पेपर दिलवा के फिर लोग तैयारी करवाते हैं, और फिर बाद में बताते हैं कि हाँ हमें नॉलेज नहीं थी, हमें पता नहीं था, हमसे गलती हो गई, हमारा बच्चा 20 नंबर से रह गया। फिर बाद में ये भी बोल के खुश होते हैं कि अगर तैयारी करता तो इस बार पक्का सिलेक्ट हो जाता, बट उसकी एज तो निकल गई ना, आपकी बेवकूफी की वजह से उसकी एज निकल गई। आप समझो बात को, आपकी नासमझी की वजह से, आपके ध्यान ना देने की वजह से आपके बच्चे की एज निकल गई। उसके पास जब गोल्डन चांस था तो वो कर नहीं पाया। आरव का मैसेज आ चुका है, सर आरआईएमसी में एक स्टेट से एवरेज कितनी एप्लीकेशन आती है? पूरे ऑल ओवर इंडिया से करीब 3,500-4,000 फॉर्म आते हैं, ठीक है। बाकी हर स्टेट अलग होता है ना, यूपी अलग है, बिहार अलग है, गुजरात अलग है, राजस्थान अलग है, पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है। जो बड़ा स्टेट है वहां से ज्यादा आता है, छोटे स्टेट से अलग आता है। टोटल 3,500 एप्लीकेशन, 3,500-4,000 एप्लीकेशन फॉर्म आता है, ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंगली तैयारी करो। हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है आरआईएमसी देहरादून में। अच्छी बात यह है कि बच्चे को आरआईएमसी देहरादून के लिए कम से कम 2 चांस 3 चांस आराम से मिल जाता है। 11.5 से 13 साल के बीच में एज चाहिए होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो ऑन एन एवरेज बच्चा 2 बार 3 बार तो आराम से एग्जाम देता ही है। बट आरआईएमसी देहरादून के लिए अगर आप टारगेट करेंगे छोटी एज से तभी फायदा है ना। 2 साल 3 साल 4 साल का प्लान आपको लेके चलना पड़ेगा। अनुराधा जी का मैसेज आ चुका है, 6 जनवरी 2008,
6 जनवरी 2008, 6 जनवरी 2008, अनुराधा जी 6 जनवरी 2008। छह जनवरी 2008 9th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है। 6 जनवरी 2008 लास्ट चांस है 9th क्लास के लिए। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है, लास्ट चांस है। सिर्फ 2022 के लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। रेनू जी का मैसेज आ चुका है, 29 जनवरी 2008 है। 29 जनवरी 2008, 29 जनवरी 2008 वाला बच्चा है, उसके पास भी लास्ट चांस है 9th क्लास के लिए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ठीक है, 2022 के लिए लास्ट चांस है। शिवम का मैसेज आ चुका है, सर क्या यूपी सैनिक स्कूल में क्लास 9 में सिर्फ 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 गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज नहीं? बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहले भी आपने कमेंट किया है, बॉयज के लिए भी एडमिशन होती है, गर्ल्स के लिए भी, लेकिन सीट्स बहुत कम होती है। 9th क्लास में बॉयज के लिए बहुत सीट्स कम है और गर्ल्स के लिए भी सीट्स कम है, बहुत कम होती है, ठीक है, 10 12 15 सीट्स होती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटी एज से तैयारी करवाओ, ज़्यादा मेहनत करो, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, और कोशिश यही करो अच्छी तैयारी करवाओ ताकि आपका बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, आपका बच्चा सेल्फ मेड आपका बच्चा बने, है ना, इंडिपेंडेंट तैयार हो आपका बच्चा। गुड्डू कुमार जी का मैसेज है, बिल्कुल जी गुड्डू जी, सिविल सर्विसेज का रास्ता यही है। बचपन से अगर देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपका बच्चा बचपन से पढ़ने में अच्छा है, स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, तो वो आगे चल के सिविल सर्विसेज में जा सकता है, इंडियन आर्मी में जा सकता है, पायलट बन सकता है, ठीक है, हजारों रास्ते हैं। और जो बच्चे मेडिकली अच्छे नहीं होते हैं, फिट नहीं होते हैं, जिनके शरीर में किसी न किसी तरह की मान लो प्रॉब्लम है, मेडिकली फिट नहीं है, तो ऐसे बच्चे आईएएस बन सकते हैं, ठीक है ना, आईपीएस नहीं बन सकते हैं, पुलिस सर्विस को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है जी, है ना मजेदार चीज। क्योंकि डिफेंस में मेडिकली बच्चा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आईपीएस के लिए भी, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए बच्चा बहुत अच्छा चाहिए, फिजिकली बहुत स्ट्रांग चाहिए, मेंटली। लेकिन आईपीएस के लिए अगर आप चाहते हैं आईएएस बनाना है, तो जो देखो टॉप 200 बच्चे होते हैं, जब आईएएस का पेपर होता है, 1000 में से जो टॉप 200 बच्चे होते हैं उनको आईएएस बनाया जाता है, वो कलेक्टर बनते हैं, और जो बाकी बच्चे होते हैं जो टॉप 200 में नहीं आते हैं वो आईपीएस बनते हैं। तो अगर आप चॉइस आईएएस का डालते हैं तो आपको फायदा होगा और आगे चल के आईएएस के लिए आपका बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। जिन हमारे स्कूल में जिन बच्चों को मेडिकली दिक्कत आती है उनको हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको घबराना नहीं है, आगे चल के वो आईएएस बन सकते हैं, आईएएस के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर उनको नॉक नी की प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, उनके आर्म्स जो है आर्म्स उनके मुड़े हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माइनर ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो भी आईएएस में इन सब तरह की छूट मिल जाती है, कुछ मेडिकल रियायत मिल जाती है, कुछ तरह की, है ना। अनुराधा तोमर जी का मैसेज, सर वेयर विल बी टेस्ट। देखिए आपके घर के पास ही सेंटर बनता है, ठीक है, अगर आप प्लान करते हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए, अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी आपके पास चॉइस आती है, आपके पास 4-5 चॉइस डाली जाती है, उस चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीना कुमारी जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 2008, 2 नवंबर 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल, 2022 में 2023 में लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, लगातार 2 साल, ठीक है जी। तो डेट ऑफ बर्थ वीना कुमारी जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। सुभाष पाटिल जी का मैसेज है, 4 अक्टूबर 2007, 4 अक्टूबर 2007 वाले बच्चे के पास लास्ट चांस है 9th क्लास के लिए, ओनली लास्ट चांस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट चांस है 2022 में आपका बच्चा सिर्फ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, लास्ट चांस, सारे एग्जाम दे सकता है लेकिन लास्ट चांस है, ठीक है। वीना जी लकी है, वीना जी के पास 2 चांस है उनके बच्चे के पास, है ना। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों के पास 2 चांस होता है तो वो कहते हैं नहीं इस साल नहीं तैयारी करवाएंगे, अगले साल,
तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो आपकी छोटी-छोटी सोच होती है ना, ये कहीं न कहीं आपको मार देती है। लास्ट में आपको दिक्कत आती है ना? तो वीना कुमारी जी का मैसेज आ चुका है, थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। परमात्मा करे आपके बच्चे सेलेक्ट हों, आगे निकलें और हम लोग भी लगे। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए। ये यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं बनाया कि आप अम्बाला में ही आइए, हमारे माध्यम से तैयारी करवाइए। लॉकडाउन में हम जो चीज़ें फ्री दे सकते हैं, हम सैंपल पेपर इस समय फ्री दे रहे हैं कि पिछले 10 साल का कोई सैंपल पेपर बच्चे को फ्री मिल जाए, सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का। आप ऐप में जाके रजिस्टर करो, कॉल करके पता करो और या फिर आपको पूरा एंड्रॉयड ऐप ही हम फ्री दे रहे हैं। आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट है। फिर तो आप आराम से सुबह 8 से 2 और शाम को 4 से 7 लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन में मेरी यही कोशिश है कि जिन पेरेंट्स को दिक्कत है, उनके लिए मैंने 31 मई तक फ्री कर दिया है, लॉकडाउन में सिर्फ, ठीक है? अनुराधा जी, आपको अनुराधा तोमर जी, आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा मैम, प्लीज़। अभी बहुत दूर है दिल्ली, अभी तैयारी करवाइए। अगर टेस्ट सेंटर आपके घर के पास नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भरोगे, फॉर्म तभी भी आप भरोगे, पेपर तभी भी आपको दिलवाना पड़ेगा, ठीक है? बी पॉज़िटिव। रवि यादव जी का मैसेज है, आपकी प्रेण क्या लिखा है? प्रेरणा लाइक मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। अरे वाह वाह यार, मजा आ गया। रवि यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश की वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी सोच की वजह से, क्योंकि जो आप सोचते हो आपको वही मिलता है, याद रखना। जो आप नहीं सोचते वो कभी नहीं मिलता। आपने कभी ना कभी सोचा होगा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के बारे में, कभी ना कभी आपने वीडियो देखी होगी, आपके बच्चे ने तैयारी करी है, तभी आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है। तो ये आपकी सोच की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आज मैं इतना बड़ा स्कूल अगर चला रहा हूँ, तो मेरी सोच की वजह से है ना? मेरी अच्छी सोच है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, टीचर्स बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। 2025 तक हमारा टारगेट है 10,000 बच्चों को हम हॉस्टल में ला करके तैयारी करवाना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में। क्योंकि अब हमने प्रॉब्लम पकड़ ली है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जो 80 टू 90% लोग हैं वो छोटे शहरों में, असली हिंदुस्तान गाँव में है। वहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, सही है? अच्छे गाइड करने वाले लोग नहीं है, अच्छा कोई गाइड करने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो छोटे शहरों में 80 टू 90% लोग जो गाँव में हैं, छोटे शहरों में, वहाँ पे उनके पास पैसा भी नहीं है। तो हमने एक ऐसा स्कूल बना दिया जिसमें बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे बच्चा गाँव से बाहर निकल के आराम से तैयारी कर सकता है, वो भी बहुत ही मिनिमम फीस में। स्कॉलरशिप का भी सिस्टम बना दिया है कि जो पढ़ने में अच्छा है उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, वो फ्री में भी तैयारी कर ले। और स्कॉलरशिप पेपर आपको हर साल क्लियर करना पड़ेगा। कई बच्चे हमने देखा है स्कॉलरशिप इस साल मिल गया, वो रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो अगर मान लो इस साल उनको फ्री मिल गया, लेकिन अगर अगले साल उनको दोबारा टेस्ट देना है, उन्होंने मेहनत नहीं करी, हो सकता है उनको अगले साल ना मिले। तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखते हैं कि बेटा आपको रेगुलर मेहनत करनी है, जोर लगाना है ना? नेहा जी का मैसेज आ चुका है दैट प्लीज टेल मी दैट कैन आई टेक एडमिशन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 10th बोर्ड अनाउंस। बिल्कुल आप ले सकते हैं जी। 11th क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी क्लासेस में हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, है ना? 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, तो उसमें आप टारगेट करो। और नेहा जी देखिए, हर टाइम अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप एक बार कॉल करो, पता करो, क्योंकि 11th क्लास के लिए अभी आपको एक बहुत अच्छा डील मिल सकता है ना? आप डिले मत करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, परिस्थितियां अलग है। तो हमारा भी यही टारगेट है कि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयारी करें। क्योंकि नेहा जी जैसे ही स्कूल खुलेगा, लॉकडाउन हटेगा, कोरोना गायब हो जाएगा, तो परिस्थितियां अलग हो जाएंगी, ठीक है? तो अभी आप टारगेट करो, इस टाइम आपको हो सकता है बहुत अच्छी डील मिल जाए। तो आप एक बार कॉल जरूर करो, पता जरूर करो, ठीक है? क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, जब बच्चे हॉस्टल में आने लग जाएंगे, तब परिस्थितियां अलग होंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप कॉल करो, पता करो, हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी डील मिल जाए। अरे वाह, नेहा जी का मैसेज आ गया है। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आपका बच्चा
अब ऑलरेडी 10th क्लियर कर चुका है, तो मतलब अब मोटा-मोटा 2 साल है, जिसमें आप एनडीए के लिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए, इंडियन आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, या देखिए बहुत सारी ऑप्शन है। अगर आप बीटेक भी करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी कराएगी, सरकारी गवर्नमेंट आपको कराएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 12th क्लास में 70% टारगेट करना है। तो आप टीईएस, अगर आप आर्मी के थ्रू इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो टीईएस का पेपर क्लियर करना है, नेवी के थ्रू करना है तो 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम का फॉर्म पेपर क्लियर करना है, सही है। और वो भी डायरेक्ट एसएसबी होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। लेकिन आप में टैलेंट तो हो, बच्चे ने तैयारी करी तो हो, है कि नहीं। तो अगर 12th क्लास में बच्चे के 70% आते हैं, सोचो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो आपका बच्चा डायरेक्ट आर्मी में जाकर के इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकता है। नेवी से करना है तो उसका दूसरा फॉर्म निकलता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, है ना। नरेंद्र जी का मैसेज है, आरएमएस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अब आएगा भी नहीं। अब आप 2022 की तैयारी करो, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो भाई, परिस्थितियां बहुत खराब है, ठीक है। अब आप 2022 के लिए प्रिपेयर करो, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, तैयारी करना। मेरे हाथ में भी क्या है कि मैं एजुकेशन के बढ़ावा दूं, मैं लोगों की मदद कर पाऊं, जो मैं कर सकता हूं, है ना। अब मैं जा करके, आप समझो जिसके हाथ में जो चीजें हैं, हर मेरे हाथ में है एजुकेशन, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास, मैं टीचर्स के माध्यम से कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकता हूँ, फ्री पढ़ा सकता हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। आप भी देखो, आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा, तो लॉकडाउन में ऐसी परिस्थिति में आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। जो बच्चे अच्छे निकलेंगे, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, उनको स्कॉलरशिप देंगे। जो बहुत ज्यादा नीडी लोग हैं उनके लिए हमने एंड्रॉइड ऐप फ्री कर दिया है। अब कई बार क्या होता है, एंड्रॉइड ऐप में जब फ्री में बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो एंड्रॉइड ऐप क्रैश कर जाती है, आप समझो बात को। तो बेचारे जिन्होंने पैसे भी दिए होते हैं उनका भी चलना बंद हो जाता है। बट क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो हमने 31 मई तक बिल्कुल फ्री कर दिया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। रावत जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा 5th ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी। ऑनलाइन क्लासेस 3 मई से स्टार्ट हो गई हैं। अपने काउंसलर को कॉल करो, उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो, है ना। वो फटाफट कल ही आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। अपना एक बच्चे को अच्छा सा मोबाइल फोन दिला दो अलग से सेपरेट, ठीक है। मैं देखता हूँ पेरेंट्स रोज नंबर ही चेंज करवाते रहते हैं, बार बार नंबर ना चेंज करवाना पड़े तो बच्चे को एक अलग मोबाइल दिलवा दो, 8,000 का, 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए, आजकल तो 5-7 हजार का अच्छा मोबाइल आ जाता है ना। और अगर आप लैपटॉप दिलवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो बड़ी कोई चीज ही नहीं है ना। और ये देखिए एक चश्मा आता है, ऐसा एक चश्मा आता है, ये मैं यूज करता हूँ। ये चश्मा आता है 400-500 रुपए का आता है। इससे क्या होता है कि अगर आप चलाते हैं, ज्यादा लैपटॉप चलाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं हमारे बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो बहाने तो बहुत है, बट पॉइंट ये कुछ करना है तो बात करो, है ना। कुछ करना है, लाइफ में कुछ कर गुजरना है तो बात करो। और ऐसे अगर यही सब बातें करो, ये करते नहीं हो जी, सुनते नहीं हो जी, मानते नहीं हो जी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना जी, है कि नहीं। तो ये बड़ा अच्छा चश्मा है जो आपका 400-500 रुपए में आपका बन जाता है, ठीक है जी। तो करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहने से, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है। हर्ष जी का मैसेज आ चुका है, सर मैंने सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट निकाली थी, मगर जिन बच्चों के 94 मार्क्स आए थे 400 में से वो पास हो गए थे, और मेरा, क्योंकि उसमें कैटेगरी होती है ना, एससी कैटेगरी अलग होती है, एसटी अलग होता है, ओबीसी वालों को कोटा मिलता है, आर्मी वालों को कोटा मिलता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इन चक्करों में मत पड़ो, सिर्फ मेहनत करो, जोर लगाओ, है ना। अब जब मैंने भी, मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं भी 12th के बाद जब मैंने आईआईटी का पेपर दिया था, तो मेरे इतने नलायक नलायक, बहुत नलायक नलायक ऐसे दोस्त थे जिनका सिलेक्शन हो गया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनको बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए, मेरे को उस हिसाब से कॉलेज नहीं मिला जिस हिसाब से मेरे नंबर आए थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ कैटेगरी सिस्टम भी होता है। तो अगर आप ये छोटी एज में समझ जाओगे, 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, तो आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये बातें जब आप 20 साल की उम्र में समझोगे, 25 साल की उम्र में, तब तक तो एज निकल गई, फिर क्या करोगे। चीजें अगर सीखनी भी है ना तो टाइम पे सीखनी है, अगर आप टाइम पे चीजें नहीं सीख पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो रावत जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर
99992228 पर कॉल करो। जिन काउंसलर्स के थ्रू, हर पेरेंट्स को अलग-अलग काउंसलर असाइन किए गए हैं, ठीक है? तो जिन काउंसलर्स के थ्रू आप कॉल करते हैं, उनको आप कॉल करो, वो आपको बताएँगे, गाइड करेंगे और आपको अच्छे से आपकी मदद करेंगे। कभी भी कोई दिक्कत आए, आप उन काउंसलर को कॉल करो। हमारा बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, तो वो कॉल सेंटर का काम यही है, उन काउंसलर्स का यही काम है कि पेरेंट्स को गाइड करना है, सही जानकारी देनी है। पेरेंट्स हमारे साथ आज नहीं जुड़ेंगे तो कल जुड़ेंगे, कल नहीं जुड़ेंगे तो परसों जुड़ेंगे। अगर हम सही है तो क्यों नहीं जुड़ेंगे? अगर हम उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो क्यों नहीं जुड़ेंगे? है ना? आज नहीं जुड़ेंगे तो कल जुड़ेंगे, कल नहीं जुड़ेंगे तो परसों जुड़ेंगे। बट क्यों नहीं जुड़ेंगे यार? आज की डेट में देखो, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हम लोग सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को कॉम्पिटिट कर रहे हैं। आज की डेट में मेरा ये टारगेट है कि जो चीज़ें सैनिक स्कूल में नहीं है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। सैनिक स्कूल में स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं होती, हम आपको करवा रहे हैं। सैनिक स्कूल में इंडोर ऑडिटोरियम नहीं होते, हम करवा रहे हैं। सैनिक स्कूल में वीकली ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारा बच्चा हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है। सैनिक स्कूल में हर क्लास में स्मार्ट क्लासेस नहीं होती, लेकिन हम दे रहे हैं आपको। सही है? तो हम ऑटोमेटिकली अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। सैनिक स्कूल अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि भी हमें अपने आप को हर रोज इम्प्रूव करना है। हर्ष जी, उन बच्चों की चिंता छोड़ दो जिनके 94 नंबर आए हैं, उनका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, उनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे भाई, आप अपने ऊपर ध्यान दो, है ना? जिन बच्चों के 94 आए हैं, उनका मेडिकल क्लियर होगा कि नहीं होगा, इससे आपको क्या लेना देना? अगर वो क्लियर करके उनको एडमिशन मिल जाएगा, उससे भी आपको क्या लेना देना? मेरे भाई, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है? हमें अपने ऊपर काम करना है। बीजेपी वाले कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हमें कांग्रेस मुक्त भारत करने की क्या जरूरत है? हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। हमें कांग्रेस को मुक्त करने की क्या जरूरत है भाई? कांग्रेस को खत्म करने की क्या जरूरत है? हम अपने आप अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बताओ, सिंपल सा फंडा है। हम अच्छा काम करते जाएंगे, अच्छी सर्विसेज देते जाएंगे, अच्छी सड़कें बनती जाएंगी, अच्छे हाईवेज बनते जाएंगे, लोगों को प्रॉपर इंप्रूवमेंट और प्रॉपर हॉस्पिटल्स मिलेंगे, टाइम से लोगों को सर्विसेज मिलेंगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो लोगों को क्या दिक्कत है? इसके लिए हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस को खत्म करने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताओ। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर्ष, 94 वाले नंबर का बच्चे का मेडिकल होगा कि नहीं होगा, वो सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, हमें उससे क्या लेना देना यार? मैंने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ मेरा थोड़ी कोई कॉम्पिटिशन, मैं तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें उससे भी आगे जाना है, हमें नहीं रुकना है। मैं 2025 तक 10,000 बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, 10,000 बच्चों। अभी हमने ऐसे 2 स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें करीब 2,000 बच्चों की कैपेसिटी है। 10 स्कूल का मतलब 10,000, ठीक है? और टारगेट है कि हर स्कूल में कम से कम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे हम। हर 1000 बच्चों में 100 बच्चों को स्कॉलरशिप। सही है? तो टारगेट कर रहे हैं। जैसे-जैसे सिस्टम बनेगा, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप कॉल करो, पता करो, क्यों नहीं होगा? सक्षम जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल नगरोटा का कट ऑफ कब आएगा? देखिए, लिस्ट तो आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। अब तो मेडिकल की लिस्ट है, वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। लिस्ट वगैरह सक्षम धामा जी सारा आ चुकी है। सक्षम डिगरा जी, सॉरी, लिस्ट तो आ चुकी है, कब की आ चुकी है। सैनिक स्कूल का रिजल्ट तो कब का आ चुका है। आप जाओ सैनिक स्कूल नगरोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके चेक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि हम लोग मिल करके एक दूसरे की हेल्प कर सकें। विक्रम जी का मैसेज आ चुका है, मेरा बेटा, मैंने 6th क्लास में सैनिक स्कूल की सीट निकाली थी, कोरोना की वजह से वो स्कूल नहीं गया, क्या अब वो 9th क्लास में एग्जाम दे सकता है? उसका डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 2008 है। 23 अगस्त 2008 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और मजेदार बात ये कि लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए आपका बच्चा पेपर दे सकता है, 2022 में भी और 2023 में भी, है ना? तो विक्रम जी, किस्मत मस्त है आपकी, लगातार 2 साल, और वो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, भोसला मिलिट्री स्कूल, सारे पेपर दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करना है। सिलेक्शन हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें सिर्फ हमेशा यही देखना है, अपने आप को क्वार्टरली एनालाइज करना है। क्वार्टरली हमें क्यों करना है? आपको बार बार चेक करना है भी आपका बच्चा इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। हमें इंप्रूवमेंट पे काम करना है ना? हमें इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, बस, और कुछ नहीं करना हमें। जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, चीज़ें अपने आप सुधरेंगी। तो हमारे स्कूल में हर 2 महीने में पीटीएम होती है, हर 2 महीने में। ये हम इसीलिए करते हैं ताकि
बच्चे में कोई भी कमी पेशी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी पेरेंट्स का फीडबैक आ रहा है, बच्चे का फीडबैक आ रहा है, उसके ऊपर तेजी से काम किया जाए, है ना? तेजी से काम किया जाए। तो विक्रम जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आदर्श प्रताप जी 2021 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर नहीं होगा। अब आप 2022 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि आरएमएस का फॉर्म जो प्रोसेस होता है वो 7 से 8 महीने का प्रोसेस होता है, तो अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जब स्कूल खुले ही नहीं, क्लासेस लगी ही नहीं, टेस्ट हुआ ही नहीं, मेडिकल हुआ ही नहीं, तो कैसे एडमिशन होगा? तो अब आप लोग जो 2022 के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दो। नवीन कुमार जी का मैसेज है 26 अगस्त 2008। 26 अगस्त 2008, 26 अगस्त 2008 वाला बच्चा लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए पेपर दे सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, भोसला मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे पेपर दे सकता है लगातार 2 साल। और जो दूसरा बच्चा है, इन्होंने 2 डेट ऑफ बर्थ भेजी है, 29 दिसंबर 2009, 29 दिसंबर 2009, 29 दिसंबर 2009, 29 दिसंबर 2009। वो 2022 में नहीं दे सकता है, वो 2023 में दे सकता है, ठीक है? जो दूसरा बच्चा है वो 9th क्लास के लिए पेपर देगा 2023 में, ठीक है? 2022 में नहीं दे सकता, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों बच्चे लगातार 2 साल आराम से तैयारी कर सकते हैं, दोनों के पास टाइम है। जो 2023 में भी देगा उसको 2022 और 2023 दोनों साल तैयारी करनी पड़ेगी, और जिसके पास दोनों चांस है उसके तो बल्ले-बल्ले है, सही है? सीमा जी का मैसेज आ चुका है, सीमा जाम्बले, सीमा जाम्बले जी बहुत-बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं ज़रूर बताइए, बहुत-बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार जी, आप भी कहाँ से मैसेज कर रहे हैं ज़रूर बताइए प्लीज़। 24 सितंबर 2007, 24 सितंबर 2007 वाला जो बच्चा है उसके पास 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है, 2022 में लास्ट चांस है। तो सीमा जी लास्ट चांस है, 2022 में पेपर देगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, सही है? लास्ट चांस है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सीमा जी, थैंक यू सो मच। नवीन जी का मैसेज आ जाएगा, आपके स्कूल में एडमिशन आपके स्कूल में करवाना है सर। बिल्कुल जी, आप करवाइए, लेकिन एडमिशन करवाने से पहले मैं कह रहा हूँ 2 बार कॉल करो, 4 बार कॉल करो, 5 बार कॉल करो, 10 बार कॉल करो, ताकि आपको प्रॉपर डिटेल में जानकारी मिले। हर एक-एक क्वेश्चन 2 बार, 4 बार, 5 बार पूछो, ताकि आपका और हमारा रिलेशन अच्छा बने। सही है? आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कई बार पेरेंट्स प्रॉपर्ली जानकारी लेते नहीं हैं, फिर बाद में बोलते हैं, हमें आपने बताया नहीं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। देखो, हम लोग यार इंडिया के नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है? हम आपको बार-बार यही कहते हैं कि आप अब 20 बार कॉल करो, 50 बार कॉल करो, 100 बार कॉल करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है हमारे साथ। जो भी आप जुड़ते हैं, तभी मज़ा आएगा। जब हमारा एक-दूसरे के प्रति विश्वास बना रहेगा, ट्रस्ट बना रहेगा, ठीक है? तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप प्रॉपर कॉल करो, पता करो, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार कॉल करो, लेकिन अच्छे से जानकारी लेनी है। तो आज का जो सेशन है, लाइव सेशन, इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। स्कॉलरशिप के बारे में कॉल करके पता करो कि इस समय क्या आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। कॉल करके पता करो कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कैसे तैयारी करवाएँ, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक। ठीक है? या आप कॉल करो स्कूल खुलने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, और किसी के 3 या 4 बच्चे हैं तो वो भी पता पता करो। और जो बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकता है उसके लिए मैंने एंड्रॉइड ऐप फ्री कर दिया है। 4000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स फ्री कर दिया है। एंड्रॉइड ऐप में जाओ, रजिस्टर करो। अगर आप प्रॉपर एड्रेस देते हैं तो हम आपको एक सैंपल पेपर फ्री दे देंगे, ताकि आपका बच्चा घर पे बैठ के आराम से करीब ये जो 1 महीना 1 महीने का जो समय है, 1.5 महीने का जो समय, ये जो समय है, हमारा ये टारगेट है कि इस समय को आपका बच्चा पढ़ के निकाले। हम आपको एक फ्री सैंपल पेपर भी दे देंगे, ताकि आपका बच्चा घर पे बैठ के आराम से पढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम, सेम प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। बहुत-बहुत शुक्रिया।